हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 401 से लेकर 500 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 401 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद एफसी ने। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी ने। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, हिसाशी ताकेयूची। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ बने हैं? हिसाशी ताकेयूची। अगला प्रश्न है, NEVA नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, दूसरी बार। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी बार। 405 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, कुलतार सिंह संधवा को। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कुलतार सिंह संधवा को। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लेक्लर ने। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गणित के क्षेत्र में। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? फरीदाबाद में। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र झांझड़िया। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झांझड़िया। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? नागालैंड में। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? जापान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? 20 मार्च को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस खेल से। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गई है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। हाल ही में जारी IQ एयर की
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? दिल्ली। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी, अभिनव चंद्रचूड़ ने। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य की सरकार। कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? असम राज्य की सरकार। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज रसेल। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉर्ज रसेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। अगला है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार का। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बिहार का। हाल ही में ऋतु खंडूड़ी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में ऋतु खंडूड़ी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, शशि सिन्हा को। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को। अगला है, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर ए, 220 हवाई अड्डे। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना बिलावस्का। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? कैरोलिना बिलावस्का। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए, द पावर ऑफ द डॉग को। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर के। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर के। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू ने। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेल्सन ने। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर बी बायजूस। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? बायजूस। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन नंबर ए 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आशीष झा को। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा को। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी गिलबर्ट होंगबो को। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट होंगबो को। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी बी चंद्रशेखर। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? बी चंद्रशेखर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी 136वां। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 136वां। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 16 मार्च को। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च को। अगला है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? हैदराबाद में। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी कातालिन नोवाक। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कातालिन नोवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी हरियाणा ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? हरियाणा ने। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अजय भूषण पांडे। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय भूषण पांडे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? गुजरात राज्य की सरकार ने। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट वाली का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी बिहार में। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? ऑप्शन नंबर सी मालदीव ने। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? मालदीव की सरकार ने। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी श्रेयस अय्यर को। ये भारत के हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? श्रेयस अय्यर को, जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी विनोद जी खंडारे को। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
विनोद जी खंडारे को। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, मारियो मार्सेल ने। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मारियो मार्सेल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2022 शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, सेशेल्स के साथ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2022 शुरू हुआ है? सेशेल्स के साथ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 14 मार्च को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉलों पर जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल पे जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? पंजाब राज्य के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, रणजीत रथ। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? रणजीत रथ। हाल ही में यून सुक इयोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया के। हाल ही में यून सुक इयोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? अहमदाबाद में। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए, प्रभा नरसिम्हन को। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? प्रभा नरसिम्हन को। अगला है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, देवाशीष पांडा। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अफगानिस्तान के। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये क्रिकेट से संबंधित थे। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद रजा मासूमी ने। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने। हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के। हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु से। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? राजस्थान राज्य की सरकार ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 10 मार्च को। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 मार्च को। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मार्च को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी, संजय पांडे को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? संजय पांडे को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस DN पटेल को। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस DN पटेल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 26 मार्च को। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? 26 मार्च को। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी, मालदीव के साथ। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुनील अग्रवाल को। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अग्रवाल को। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 29 महिलाओं को। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 29 महिलाओं को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? गोवा में। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत को। हाल ही में डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला
आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूएई में। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? यूएई में। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन नंबर डी, पूजा जातयान। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? पूजा जातयान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन को। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विद्या बालन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज, जो कि भारत की हैं। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? मिताली राज। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी, संजीव कपूर। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? संजीव कपूर। नेक्स्ट है, यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, अक्षय विधानी को। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय विधानी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वोल्टजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर दीपक धर। हाल ही में कौन वोल्टजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? प्रोफेसर दीपक धर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा से। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ओडिशा के। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? दिल्ली राज्य की सरकार ने। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, माधवी पुरी वुच को। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? माधवी पुरी वुच को। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल ने। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर बी, विल स्मिथ ने। किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? विल स्मिथ ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।